इसके अंदर हमारा कोड रखा हुआ है। ठीक है। ठीक। ये सारा कोड मैंने गिटहब पर पुश कर दिया था। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं। 1 सेकंड, कल मैंने लिखा था। हाँ। ट्रेनिंग टेस्टिंग बायस वेरिएंस की बात करने वाले हैं। बायस और वेरिएंस, तो बायस वेरिएंस के बारे में बात करने से पहले हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में अपने डेटा को तोड़ के प्रिडिक्शन लेते हैं लीनियर रिग्रेशन के मॉडल से। और साथ साथ ये जो कल हमने डेटा ट्रेन किया था आयरिस डेटा सेट क्लासिफिकेशन का, उसकी भी हेल्प से हम ये काम करेंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है उसको मैं रेडमी डॉट एमडी फाइल नहीं बनाएंगे, इसके अंदर टेक्स्ट करके बनाया है। आज जो हम पढ़ेंगे बायस एंड वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। बायस की स्पेलिंग सही है? नो सर, बायस की स्पेलिंग इज BIAS और वेरिएंस में भी गलत है। आई के वेरिएंस बाद की ए, क्या है? आई के बाद ए आएगा, ई नहीं आता। ओके। हम्म। चलो, तो बायस वेरिएंस की बात करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमें दो प्रोसेस करना होगा, मतलब इस चीज को अचीव करने के लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला, हमारे डेटा को ट्रेनिंग टेस्टिंग में तोड़ना पड़ेगा। हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो हमें डेटा सेट मिला हुआ है उसको ट्रेनिंग डेटा सेट, और दूसरा टेस्टिंग डेटा सेट में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। अपने रेशियो के अकॉर्डिंग तोड़ना होता है। रेशियो क्या होता है अभी मैं डिफाइन करूंगा। ये लैपटॉप क्या है? चलो, बंद कर दिया। अब जो है बायस वेरिएंस को अचीव कर, बायस वेरिएंस एक पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है कितना खराब है। ठीक है। तो बायस वेरिएंस तक हम पहुंचेंगे। ठीक है। पहले हम अपने डेटा को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद बायस वेरिएंस की बात करेंगे। और बायस वेरिएंस के अंदर ही आता है अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ऑफ मॉडल। ठीक है। हमारा मॉडल ओवर फिट होता है, अंडर फिट होता है। ठीक है। तो क्या है ये सारे कॉन्सेप्ट, इसको हम सबसे पहले जो कल हमने पढ़ा था हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन आयरिस डेटा सेट पर, उसी पे सीखेंगे। तो मैं इन सबको बंद कर देता हूँ जो अनडिजरेबल है ना। बस हम अपना नोट्स को स्टार्ट रखेंगे विच इज दिस, है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बायस एंड वेरिएंस। ठीक है। तो इस फाइल का नाम जो हम इसके अंदर हमने ये जो डेटा देख रखा था, अच्छा कलम में लिख भी रखा है ये सब। ठीक है। यही सब हमें आगे चल के पढ़ना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी वेरिएंस की स्पेलिंग फिर गलत है, कल तो नहीं बताया तुमने। कौन था, कौन बता रहा था मुझे कि गलत है? चलो, जो भी है। तो मैंने ये- देखा नहीं हो। चलो आगे देखते हैं। तो हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं बायस और वेरिएंस। ठीक है। तो मैं क्लासिफिकेशन मॉडल जहाँ पे आयरिस डेटा सेट की बात हम कर रहे थे उसी के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है। एक सेकेंड, तो सर इसका डिस्प्ले सही करने दो मुझे। हम इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो कल पढ़ाया था उसको सब एक जगह कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे डेटा को दो पार्ट में भी तोड़ना है बायस वेरिएंस को बताने के लिए, जो कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट है। उसके बाद जो जरूरी है उसको मैं सिर्फ बुला रहा हूँ। ये जरूरी था, हमें फीचर चाहिए था। ठीक है। तो फीचर को भी लेके जाएंगे नीचे।
यहाँ पे फिर टारगेट को लेके जाएंगे, दिस इज आवर टारगेट। फिर उसके बाद इसको देखने की जरूरत नहीं है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बुलाएंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इसी शेल में सबसे ऊपर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर हम मॉडल को की ट्रेनिंग करा रहे थे, ये हमारा मॉडल आ गया। फिर उसके बाद हम मॉडल को फिट किए थे अपना डेटा। फिर उसके बाद हमने इस तरह से अपना मॉडल ट्रेन किया था। ठीक है, इसमें मतलब जितना चीज तुमने ऊपर देखा है ना, देख रहे हो, मुश्किल से ये 6 से 7 लाइन का कोड नहीं है मशीन लर्निंग का, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का यही मतलब होता है कि बिना अपने मशीन को हार्ड कोड कोडिंग करे बगैर उससे वो सारे आउटपुट ले लेना जो हार्ड कोड कोडिंग से होता है, इसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, हम पूरी तरह से कोड नहीं करते चीज। ठीक है, चलो अब इसी को मैं यहाँ पे एज इट इज लेके आता हूँ और रख देता हूँ। ठीक है, जब चलाऊंगा तो यहाँ पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन 3.10 से कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये खुद ब खुद हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन। ठीक है, क्योंकि सब कुछ करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, जिसके अंदर हम काम करें, क्लासिफिकेशन मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर हमारी तीनों फाइल्स रखी हुई है, जिसमें बायस वेरिएंस नाम का जो मैंने फाइल अभी बनाया है वो भी है। और ये हमारा डेटा सेट भी है। और इसकी तो जरूरत है नहीं, खैर इन दोनों की बात करें तो ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। देखो, अगर आप सब, लेट्स से मैं आप सबको पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये आप लोग हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, या इसमें से एक ही बंदा को बस लेते हैं। एक ये बंदा है जिसको मैंने पढ़ाया, जो भी हो, मैंने मान लो कि इनको 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा दिया। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा दिया। और ये मैं ट्रेनर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने इस स्टूडेंट को 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ा दिया और बोला कि 40 नंबर का टेस्ट होगा। मैं जो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यही क्वेश्चन तुमसे पूछूं, तो ये बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छे से रट के आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है पढ़ने में, सब कुछ इसने याद कर लिया। मैंने एक दिन बाद इसका टेस्ट लिया, तो इसी बच्चे का जब मैंने टेस्ट लिया, उन्हीं क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैंने उसको दिए थे, तो उसने 40 आउट ऑफ 40 मार्क कर लिया। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मेरा डेटा मैंने इस बच्चे को दिया और ये बच्चा उसको अच्छी तरह से याद रखता है। ठीक है, लेकिन एक एग्जामिनर और है जो बाहर से आता है, आप लोगों के कॉलेज में भी होता होगा। इंटरनल एग्जाम होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। इंटरनल एग्जाम में आपके जो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं वही आपका पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, तो वो वही बेसिकली मेंशन करते हैं पेपर में जो आपको पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर ऐसा नहीं करता। एक्सटर्नल एग्जामिनर पूरा सिलेबस से पेपर बनाता है, इरिस्पेक्टिव कि क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। उसको सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ये सिलेबस है जिसमें 10 टॉपिक है, तो 10 के 10 इस ट्रेनर ने इस बच्चे को पढ़ाया और हर पार्ट पढ़ाया। उस हिसाब से वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है पेपर डिजाइन करके ले आता है और टेस्ट लेता है इसी बच्चे। ये है एक्सटर्नल एग्जाम, एक्सटर्नल ट्रेनर कह लो या एग्जामिनर कह लो, जो तुम्हारी मर्जी है कह। ठीक है, अब जब इस बंदे ने 40 नंबर का पेपर बनाया, तो इस बंदे का जो आउटपुट आया, 40 में से सिर्फ इसने 1 नंबर मार्क। ट्रेनर ने तो कह दिया, जिसने इसको पढ़ा था, बहुत अच्छा, शाबाश। एक्सटर्नल एग्जामिनर कह रहा है, इसको क्या घटिया पढ़ा के आए हो, तुम्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, बात सही कह रहा था वो, दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए भाई? क्योंकि
जब ये बंदा पढ़ा रहा था तो ये बंदा रट रहा, समझ नहीं रहा, लॉजिक नहीं लगा रहा था। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ, अगर इस एग्जामिनर ने, इस ट्रेनर ने इस बच्चे को 40 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मान के चलते, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, 2+2 दे दिया है क्वेश्चन, और पढ़ा दिया था इसको कि 2+2 जो होता है वो 4 होता है इसका आंसर, इस बंदे ने रटी, लॉजिक नहीं समझा कि 2+2 क्या है, बस ये समझा कि इसका आंसर 4 होता है। ये जो बच्चा है जो सीख रहा है इस ट्रेनर से, इसने रटा है, लॉजिक नहीं लगाया। तो जब इस एग्जामिनर ने 2+2 की जगह पे 2+3 दिया, तो ये बच्चा क्या लिख के आता है, 2, और ये हो जाता है गलत जवाब। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा डेटा सेट है जो मैंने दिया है एज अ डेवलपर। डेवलपर ही डेटा सेट देता है अपने मॉडल को, मैंने दिया। ये है मेरा मॉडल, जिसको हम बार बार मॉडल मॉडल लिख रहे हैं ना, यही है मॉडल। ठीक है, इसका नाम मॉडल है। इसको हमने अपना सारा का सारा 40 क्वेश्चन दे दिया, और ये 40 क्वेश्चन को समझ लेता है। जब 40 क्वेश्चन के बारे में मैं पूछता हूँ तो 40 आउट ऑफ 40 मार्क करने लग जाता है, या 40 आउट ऑफ 38 मार्क करने लग जाता है, 38 आउट ऑफ 40, सॉरी, 38 आउट ऑफ 40 मार्क करने लग जाता है, जो भी करता है। तो ये बंदा एक अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहा है उस डेटा सेट पे जिसको इसने ऑलरेडी देख रखा है, या जिस पे हमने पढ़ा रखा है, कि जो डेटा हमने दे रखा है इस मॉडल को सीखने के लिए, उस पे ये अच्छा काम कर। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम में बहुत खराब परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बच्चे ने लेट से 38 नंबर लाया इंटरनल पेपर पे, जिसपे मॉडल की ट्रेनिंग। ठीक है, 38 नंबर आया है 40 में से। ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन पूछेगा तो 38 उसने आंसर किए, जिस क्वेश्चन के ऊपर उसकी ट्रेनिंग हुई थी। जब एक्सटर्नल एग्जामिनर अपना 40 क्वेश्चन लेके आता तो उस पे ये सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे पाता है 40 में से। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये जो गैप है, यानी कि 37 का जो गैप है, 37 नंबर, इसी को कहते हैं हाई वेरिएंस। इसी को क्या कहते हैं, हाई वेरिएंस। अगर ऐसा आपके मॉडल के साथ हो रहा है, मतलब मान लो कि जो आयरिस का डेटा सेट जिसमें कल 150 सैंपल थे, कल आयरिस का जो डेटा सेट हमने दिया था उसमें 150 सैंपल, 150 सैंपल मैंने अपने मॉडल को पास किया और मॉडल ने उससे सीख लिया। अब मान लो इस 150 सैंपल के बारे में मॉडल से बोलता हूँ, मॉडल प्रिडिक्ट करके बताओ, तो मॉडल 150 में से 148 क्वेश्चन के आंसर सही देता है। ठीक है, और 2 के गलत देता है। ठीक है, तो इन्हीं 150 सैंपल में से 148 सैंपल के ये मॉडल सही जवाब दे रहा है, 2 के गलत कर रहा है ना। तो ये पूरी तरह से जायज बात है, प्रिडिक्टेबल बात है, ऐसा होता है, रटता नहीं है मॉडल, ये भी सच है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मान लो कि मैं इसी तरह एक दिन घूमने के लिए निकला बागीचे में, है ना, किसी फूल के बागीचे में जहाँ पे आयरिस के वो तीनों फ्लावर्स लगे, और मैं लेके निकला था एक शीट, उसमें बनाया मैंने 4 कॉलम। एक बनाया सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, इस तरह से 4 कॉलम बना लिए, और 10 सैंपल के रिकॉर्ड वहां से मैं लेके आया ग्राउंड में से, और इस मॉडल को दिया, और मुझे पता है कि इनके रिजल्ट क्या है। ठीक है, मुझे पता है इनका रिजल्ट क्या है, मैं बस मॉडल से पूछ कर टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये सही जवाब दे रहा है। तो जब मैंने 10 सैंपल दिए तो 10 में से 2 के इसने सही जवाब दिए, बाकी सबके गलत जवाब दिए, तो ऐसे मॉडल को कहेंगे हाई वेरिएंस मॉडल, और ऐसा मॉडल मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं। ये समझ में आ रहा है, बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अरे बोलोगे कुछ, हाँ ना, आ रहा है, यस नहीं सर, आ रहा? आ रहा है। आकाश, तुम्हें समझ में आया? यस सर।
अभी तो और कौन हाँ कौन है? सर। अच्छा, चलो। तो मैं अब इसी को इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। मैंने अभी बायस की, हाई वेरिएंस की बात की, ठीक है। चलो देखो, ये पूरा का पूरा हमारा मॉडल है जो एज इट इज ट्रेन हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, देखो, अभी एक सिनेरियो मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो कि मैं बागीचे में गया और जाकर 10 सैंपल और उठा के ले आया, तो जाहिर सी बात है, हमारा जो डेटा है हमें दिया गया है 150 सैंपल, उसमें से 150 के 150 सैंपल हम नहीं मॉडल को पास कर देंगे ट्रेनिंग के लिए। हम उसमें से कुछ सैंपल रख लेंगे, क्योंकि हमारे पास बागीचा नहीं है कि हम जाकर सैंपल उठा के ले आए, ठीक है। तो हम अपने डेटा को, जो 150 सैंपल दिए गए हैं, उसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। पहला ट्रेनिंग का पार्ट होता है, दूसरा टेस्टिंग का पार्ट, ठीक है। तो उसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, सब कुछ सेम, यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा। ये तीन जो कॉलम देख रहे हो ना, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। हमें डेटा तो लोड करना ही पड़ेगा और लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम भी चाहिए, क्योंकि मॉडल की ट्रेनिंग भी करानी है आगे चल के। इतना सेम रहेगा। हमने डीएफ को जब कॉल किया, तो डीएफ से ये डेटा फ्रेम हमारा था जो आगे 150 सैंपल्स थे, या नीचे दिख रहे हैं, जिसमें 5 कॉलम्स थे, यानी कि 5 वेरिएबल्स थे। एक टारगेट है, बाकी 3 उसके फीचर है, सॉरी बाकी 4 उसके फीचर। अब क्या करेंगे, अब हम इसी डेटा को दो पार्ट में तोड़ेंगे। तो अब हम कैसे इसको तोड़ेंगे, तो एसके लर्न के अंदर, फ्रॉम एसके लर्न, आई गेस प्री प्रोसेसिंग के अंदर होता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, या कुछ और है क्या, फीचर्स एक्सट्रैक्शन के अंदर होता है आई गेस। देखना पड़ेगा कहाँ है। क्रोम पे चलते हैं। अब मैं इन सब लाइब्रेरीज को नहीं यूज करता हूँ ना, इसलिए याद नहीं है मुझे, लेकिन इतना तो पता ही होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ हो। तो एक बार क्रोम से जाकर पूछ लेते हैं। फीचर सिलेक्शन तो नहीं होगा भाई, एक बार फिर से देख लेना। फीचर एक्सट्रैक्शन दिख गया मुझे, फीचर सिलेक्शन के अंदर तो नहीं है। अब तो देखना ही पड़ेगा। सर मॉडल सिलेक्शन के अंदर है सर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अच्छा, देखो, ये हमारा था, ये हमारा मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। तो मॉडल सिलेक्शन के अंदर से हमें इसको बुलाना पड़ता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब जरूरी नहीं कि आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का ही यूज करें, ये तो आपको लाइब्रेरी दी गई है कि आप उसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है। लेकिन आप पाइथन से भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर भी पाइथन ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जब पढ़ाता था तब भी मैं बोलता था कि वी शुड बी हार्ड कोड ऑन कोडिंग, ठीक है। जब मेरे इंटरव्यू हुए थे तो मुझसे कोडिंग करवाई गई थी, 2 राउंड थे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, वो कोडिंग कोई लाइब्रेरी से नहीं बिलोंग कर रही थी। वो नॉर्मल कोडिंग थी, जो जनरली चेक करने के लिए होता है कि जैसे टू लिस्ट को ऐड करना, कॉनकैटिनेट करना, ठीक है। ऐसी ही तरह की कोडिंग थी, ठीक है। उसमें बेसिक बेसिक बातें होती, ठीक है। और अभी एक रीसेंट एक बंदा इंटरव्यू दे रहा था मेरे सामने ही, उससे भी सेम क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब 3 साल का एक्सपीरियंस बंदा है और उससे ये पूछ रहा है। तो कोडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मुझे कोई बनाने के लिए बोला तो मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को बना दूं, है ना। बट स्टिल अब हमें दिया है तो हमें यूज कर, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर आपको कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं। अब इस पैरामीटर को भी मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, जब इसके अंदर आप अपना कर्सर रख कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन खुल जाए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपको अपना डेटा पहले तो पास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट साइज या ट्रेन साइज में से कुछ भी आप पास कर सकते हो, और उसका डेटा टाइप फ्लोट हो सकता है। अब ये क्या है,
तो नीचे पढ़ने से मिलेगा कि क्या है, ठीक है। लेकिन अब पढ़ने में इंटरेस्टेड आप नहीं है, ये देख रहे हैं, ट्रेन साइज, रैंडम स्टेट, ठीक है। तो आप पढ़ोगे इसके डॉक्यूमेंटेशन को, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, फिर भी अपने आप को फोर्स करो, पुश करो कि तुम उसको पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जब तुम इंडस्ट्री में काम करोगे तो मैं कोई नहीं हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इवन मैं भी नहीं हेल्प करूंगा, मना कर दूंगा, सॉरी यार टाइम तो नहीं है। तो ऑल इन ऑल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, सब कुछ दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, हमें सिंपली सर्च करना है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, जस्ट मेंशन गिटहब, अपने क्वेरी लिख के उसके आगे गिटहब लिखो, छोटे से छोटे स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करो, जैसे अभी मैंने एपीआई का लिखा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन को प्लीज प्रेफर करो। यहाँ पे देखो, हमने अपना डेटा देना है, एक्स आइरिस, फिर उसके बाद वाई, ठीक है, वाई हमारा टारगेट है ऑफ कोर्स। उसके बाद ट्रेन साइज, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे ये बताएगा कि ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है। सर कितना मॉडल का हम कितना परसेंटेज ट्रेन करना चाहते हैं? अरे आर्गुमेंट पूछ रहा हूँ। अगर ये एक फंक्शन है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक फंक्शन है, तो इसमें ट्रेन साइज इज इक्वल टू, ये किस तरह का आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट सर। कौन सा? कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट ऑफ कोर्स, ठीक है, ओके। एक कुछ बंदे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब हम फंक्शन बनाते हैं तब देते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तब देते हैं। ये डिफरेंस था, मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूरे डेटा को, हमारा पूरे डेटा को ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है, ये मान के चलता है 1, ठीक है। और 1 का मतलब होता है 100%। तो मशीन लर्निंग में अक्सर सुनोगे कि मैं 100% कहा जाता है, लेकिन उस 100% को माना 1 किया है हर जगह, ठीक है। तो 100% पूरा अगर हमारा डेटा है, उसको यहाँ पे इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर 1, ठीक है। 1 का मतलब 100%। अगर 0.25 लिखोगे, इसका मतलब है 25%, ठीक है। 0.25 नहीं, 25%, क्योंकि 1 का जो 0.25 होता है वो 25% ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम अपना ट्रेन साइज देंगे। ट्रेन साइज हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना अच्छा मॉडल सीखेगा, ठीक है। तो हम इसको मान के चलते हैं 0.70 या 75, आपकी मर्जी है क्या माने, ठीक है। अब इतना बस चलाने से कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये हमें दो अलग अलग एरे बना के दे रहा है एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसको तुम्हें रखना है तो तुम कैसे रखोगे, ट्रेन ट्रेन एक्स, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। अब ये क्या है, ये मशीन लर्निंग तक ही है ऐसा लिखना हो, ठीक है। डीप लर्निंग में थोड़ा सा अलग हो जाता है, ट्रेन एक्स के जस्ट बाद वाई ट्रेन आ जाता है, और टेस्ट एक्स टेस्ट के बाद वाई टेस्ट आ जाती है, ये डीप लर्निंग में होता है। वहां पे भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को समझो क्या हो रहा है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा एक्स ट्रेन जो कि 2D एरे था वो आएगा, ठीक है। इसमें कितने सैंपल्स आए हैं उसको हम देखते हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि हमारा जो एक्चुअल डेटा था आइरिस वाला, क्योंकि हमने आइरिस डेटा सेट को यहाँ पे लोड किया है, तो इसमें कितने सैंपल थे, 150। और हमने 70% डेटा, 150 सैंपल का को अगर हमने 100% मान लिया, तो उसका 70% डेटा यहाँ पे आएगा। तो एक्स ट्रेन को 70% डेटा ही मिलेगा, देखो। तो अगर 70% एक्स ट्रेन का डेटा, मतलब इसका, इस डेटा सेट का 70% अगर हमारा यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों जो हैं, ये और
ये, ठीक है, ये हमारे 70% डेटा को अक्वायर रख, ट्रेनिंग वाले एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ये 70% डेटा को अपने अंदर रखें। और ऐसा नहीं है कि, चलो एक चीज देखते हैं तो फिर समझाता हूँ उसको। एक्स ट्रेन को अगर हम चला रहे हैं तो इसका अगर हम शेप देखें तो वो 150 नहीं हो, ये 105 है। अब क्या 150 का 70% 105। 105 नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर कभी कभी पॉइंट में भी तो वैल्यू आ सकती है, तो अब मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, पॉइंट में अगर आएगा तो सिर्फ इंट वैल्यू को लिया जाएगा, उतना ही सैंपल आएगा, आप डेटा को तोड़ नहीं सकते ना पॉइंट्स, ठीक है। तो 105 का मतलब है कि 105 रोज को इस डेटा सेट में से उठाया जाए। अब कैसे उठाया जाएगा, तो रैंडमली उठाया जाएगा। क्यों, तो फिर से एक बार मीटिंग रीजॉइन पर बता